CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू 2। प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 10। इसका शीर्षक है अंक जोड़ो। पृष्ठ 76 से पृष्ठ 83 तक। तो आइए अब सुनते हैं अध्याय 10। शीर्षक अंक जोड़ो। पृष्ठ 76। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर गुलाबी रंग से इस अध्याय का शीर्षक लिखा गया है अंक जोड़ो। इसके बाईं ओर एक खरगोश का चित्र दिखाया गया है जिसने अपने हाथ में एक कागज और पेन पकड़ा हुआ है। कागज पर लिखा है 10 और उस खरगोश के ठीक सामने एक हरे रंग का सांप दिखाया गया है। उस सांप की हरे रंग की पूंछ पर 1 से लेकर 63 तक अंक लिखे गए हैं। इसके नीचे लिखा है गेंद उछालो। जानवर जंगल में खेल रहे हैं। बारी-बारी से वे बल्ले पर गेंद उछालते हैं जब तक कि गेंद गिर न जाए। हर खिलाड़ी को 2 बार मौका मिलता है। बुन्नू खरगोश उनके अंक जोड़ता जाता है। क्या तुम जानते हो कि वो कैसे जोड़ता है? इसके नीचे बाईं ओर चित्र के माध्यम से एक कछुआ हाथ में बल्ला पकड़े हुए है और वो बल्ले पर गेंद को उछालता दिखाया गया है। इसके ठीक दाईं ओर बुन्नू खरगोश हाथ में कागज और कलम लिए दिखाया गया है। वो कह रहा है, तुमने गेंद बिना गिराए 14 बार उछाली है। इस पृष्ठ पर नीचे दिखाए गए चित्र में वो कछुआ कह रहा है, अभी मेरी एक और बारी बची है। उसके साथ वाले चित्र में वो कछुआ गेंद को बल्ले पर उछालते हुए दिखाया गया है। बुन्नू उसे ध्यान से देख रहा है। बुन्नू खरगोश कह रहा है, इस बार गेंद सिर्फ 7 बार उछली है। इस चित्र के नीचे लिखा है, बुन्नू सांप के खानों में अंक जोड़ता है। 14 और 7 को जोड़ने के लिए बुन्नू 14 पर खड़ा होता है। वो 7 कदम आगे की ओर कूदता है। वो 21 पर पहुंच जाता है। तुम भी इस तरह सांप के खानों में जोड़ सकते हो। पृष्ठ 77। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र के ठीक बाईं ओर ऊपर बुन्नू खरगोश को दिखाया गया है और चित्र में अलग-अलग जानवर अपने हाथ में तख्तियां लिए हुए दिखाए गए हैं। चित्र में बाईं ओर नीचे एक भूरे रंग के भालू को दिखाया गया है। उसके नीचे लिखा है 33 जमा 11 बराबर है रिक्त स्थान को भरें। इसी प्रकार चित्र में दाईं ओर नीचे एक कछुआ दिखाया गया है। उसके ऊपर सफेद रंग की पट्टी में लिखा है 14 जमा 7 बराबर है रिक्त स्थान को भरें। चित्र के बिल्कुल बीच में एक हाथी को दिखाया गया है। उस हाथी की सूंड के साथ में सफेद रंग की पट्टी पर लिखा है 49 जमा 13 बराबर है रिक्त स्थान को भरें। चित्र में दाईं ओर एक शेर को दिखाया गया है। शेर के ऊपर सफेद रंग की पट्टी में लिखा है
19 जमा 15 बराबर है रिक्त स्थान को भरें। इसी प्रकार इस चित्र में ऊपर भूरे रंग के एक बंदर को दिखाया गया है। उसने अपने हाथ में एक सफेद पट्टी पकड़ी हुई है जिस पर लिखा है 18 जमा 10 बराबर है रिक्त स्थान को भरें। उस बंदर के ठीक साथ में गुलाबी रंग की लोमड़ी को दिखाया गया है। उसके ठीक सामने एक सफेद रंग की पट्टी दिखाई गई है जिस पर लिखा है 16 जमा 7 बराबर है रिक्त स्थान को भरें। साथ ही इस चित्र में लाल रंग की एक गेंद को उछलते हुए दिखाया गया है। इस चित्र के नीचे आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। लिखा है खेल में कौन जीता? खाली स्थान को भरें। इसके ठीक नीचे लिखा है खेल में कौन हारा? खाली स्थान को भरें। बुन्नू ने जीतने वाले को केले दिए। इस पृष्ठ पर नीचे एक और चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में बाईं ओर कुछ झोपड़ियां दिखाई गई हैं और उनके ठीक सामने एक नदी दिखाई गई है जिसमें एक बालिका नाव पर सवार दिखाई गई है। वो अपने साथ कुछ फल लेकर जा रही है। साथ ही इस चित्र में दाईं ओर 2 टोकरे सेब से भरे हुए दिखाए गए हैं और साथ ही गन्ने भी रखे हुए दिखाए गए हैं। इस चित्र में बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा है बूझो और बताओ। उसके नीचे लिखा है प्रभा अपने पड़ोस के गांव में नानी के यहां जा रही है। वो अपने साथ 15 किलोग्राम गन्ना, 7 किलोग्राम सेब और 8 किलोग्राम टमाटर ले जाना चाहती है। उसे एक नदी पार करनी है। नाव में वो 25 किलोग्राम तक का भार ले जा सकती है। क्या वो सारा सामान ले जा सकती है? पृष्ठ 78। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है। चित्र में बाईं ओर लिखा है इस बार कंगारू, गोरिल्ला, हिरण, जिराफ और शेर खेलने आए, लेकिन शेर हार गया। उसने गुस्से से कुछ अंक मिटा दिए। मिटे हुए अंकों को दोबारा लिखो। इस बार कौन जीता? रिक्त स्थान को भरें। साथ ही बुन्नू खरगोश खड़ा हुआ दिखाया गया है और बुन्नू खरगोश के साथ दाईं ओर ऊपर गुस्से में शेर को दिखाया गया है। शेर ने जो पट्टी अपने हाथ में पकड़ी हुई है उस पर लिखा है 16 जमा खाली स्थान बराबर है 21। खाली स्थान को भरें। इस चित्र में बाईं ओर नीचे एक जिराफ को दिखाया गया है। उसने रस्सी से बंधी हुई एक पट्टी को अपने मुंह में दबा रखा है जिस पर लिखा है खाली स्थान जमा 8 बराबर है 32। खाली स्थान को भरें। उसके ठीक सामने एक हिरण दिखाया गया है जिसके सामने पीले रंग की पट्टी पर लिखा है 16 जमा 13 बराबर है खाली स्थान। खाली स्थान को भरें।
इस पृष्ठ पर नीचे एक बंदर को अपने हाथ में पीले रंग की पट्टी पकड़े दिखाया गया है, जिस पर लिखा है खाली स्थान जमा 5 बराबर है 35। इसी प्रकार इस पृष्ठ पर दाईं ओर एक कंगारू को दिखाया गया है और सबसे नीचे गुस्से में एक शेर को दिखाया गया है। उसके सामने जो पट्टी है उस पर लिखा है 23 जमा खाली स्थान बराबर है 30। इस चित्र में बाईं ओर सबसे नीचे कुछ केले दिखाए गए हैं। पृष्ठ 79। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा है चित और पट। उसके नीचे लिखा है, क्या तुमने 1 रुपए के सिक्के को दोनों तरफ से ध्यान से देखा है? किस तरफ 1 लिखा होता है, चित या पट? इसके ठीक दाईं ओर 1 रुपए के सिक्के का चित्र दिखाया गया है। पहले जो चित्र दिखाया गया है उसके नीचे लिखा है चित और सिक्के के दूसरी तरफ जहां 1 लिखा होता है उसके नीचे लिखा है पट। समीना और सादिक खेल रहे हैं। उनके पास बोर्ड पर 1 से 99 तक संख्याएं लिखी हैं। हर खिलाड़ी के पास एक बटन है। वे सिक्का उछालते हैं। जब चित आता है, बटन 10 कदम आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है। जैसे यदि समीना 6 पर है तो वो 16 पर चली जाएगी। अगर उसका पट आता है तब वो केवल 1 कदम आगे बढ़ेगी। इस पृष्ठ पर नीचे पीले रंग की एक तालिका में 1 से लेकर 99 तक संख्याएं लिखी गई हैं और सबसे नीचे बाईं ओर हरे रंग के बक्से में लिखा है शुरू और दाईं ओर सबसे ऊपर जो बक्सा है उसमें लिखा है घर। इस तालिका के ऊपर सादिक और समीना दोनों बैठे हुए चित और पट का खेल खेलते दिखाए गए हैं। इसके नीचे लिखा है, अब तुम भी इस खेल को खेलो। जो पहले घर पहुंचेगा वो खेल जीत लेगा। 10 कदम आगे बढ़ने का छोटा रास्ता क्या है? पृष्ठ 80। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा है, 1 बार में 2। चिंटू और मिंटू खरीदारी कर रहे थे। वे कुछ सामान खरीद कर लाए। सामान की कीमत चुकाने के लिए उन्होंने सिक्कों और नोटों का इस्तेमाल किया, पर एक बार में सिर्फ 2 का ही। इस पृष्ठ पर ऊपर चिंटू और मिंटू को चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। उनके ठीक सामने 10 रुपए, 50 रुपए और 20 रुपए के नोट के चित्र दिखाए गए हैं। उसी तरह 1 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपए के सिक्के भी दिखाए गए हैं। नीचे दिखाई गई चीजें खरीदने के लिए इनमें से कौन से 2 वे ले सकते हैं? वे एक ही तरह का नोट या सिक्का बार-बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पृष्ठ पर नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिखाए गए हैं। उनके ठीक सामने उनकी कीमत एक टैग पर
लिखी हुई दिखाई गई है। बाईं ओर सबसे नीचे एक हरे रंग का कुर्ता दिखाया गया है, जिस पर कीमत के रूप में टैग पर लिखा है 60 रुपए। उसके ऊपर एक बल्ले का चित्र दिखाया गया है, जिस पर टैग के रूप में कीमत लिखी है 20 रुपए। और इस बल्ले के नीचे 10 रुपए लिखा हुआ है। इस पृष्ठ पर ऊपर एक पुस्तक का चित्र दिखाया गया है, जिसके साथ कीमत के टैग पर लिखा है 10 रुपए। इसी प्रकार एक फुटबॉल का चित्र है, जिस पर कीमत के टैग पर लिखा है 40 रुपए। और दाईं ओर नीचे एक गुड़िया का चित्र दिखाया गया है, जिस पर कीमत के टैग पर लिखा है 25 रुपए। पृष्ठ 81। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर लिखा है फटाफट जोड़। इस पृष्ठ पर ऊपर दिखाए गए चित्र में एक लड़की कह रही है, वेलू तुम क्या कर रहे हो? उसके ठीक सामने एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा है 7 जमा 5 जमा 3 बराबर है प्रश्न चिन्ह। उसके नीचे एक बालक का चित्र दिखाया गया है। वो कह रहा है, अक्का इसे जोड़ने में मेरी मदद करो। उसके ठीक नीचे दिखाए गए चित्र में अक्का कह रही है, अरे इन्हें तो तुम बिना लिखे जोड़ सकते हो। इसके ठीक दाईं ओर दिखाए गए चित्र में अक्का कह रही है, 7 से शुरू करो और उसमें 5 जोड़ो, 12 आ जाएंगे। उसमें 3 और जोड़ो, ये 15 बन गए। इस चित्र में नीचे सफेद रंग की एक पट्टी दिखाई गई है, जिस पर लिखा है 7 जमा 5 जमा 3 बराबर है, या 12 जमा 3 बराबर है 15 है। इस चित्र में बाईं ओर नीचे वेलू कह रहा है, मैं पहले 7 और 3 को भी जोड़ सकता हूं। दोनों का जोड़ 10 होगा, फिर उसमें 5 जोड़ूंगा। इस चित्र के ठीक दाईं ओर दिखाए गए चित्र में वेलू कह रहा है, तब 7 जमा 5 जमा 3 बराबर है 10 जमा 5 बराबर है 15 है। इस पृष्ठ पर नीचे बाईं ओर लिखा है, इन्हें करो। 5 जमा 5 जमा 7 बराबर है, खाली स्थान को भरें। 6 जमा 5 जमा 4 बराबर है, खाली स्थान को भरें। 9 जमा 4 जमा 1 बराबर है, खाली स्थान को भरें। 7 जमा 3 जमा 8 बराबर है, खाली स्थान को भरें। 8 जमा 3 जमा 2 बराबर है, खाली स्थान को भरें। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे सलेटी रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। बच्चों को ये जोड़ मन ही मन करने दें। अगर कुछ इसे नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें सांप खेल या 100 खानों वाले चार्ट के प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। अलग अलग युग्मों के मेल द्वारा शीघ्रतापूर्वक जोड़ने में उनकी मदद कीजिए। पृष्ठ 82। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर हरे रंग में एक छिपकली का चित्र दिखाया गया है और उस पर लिखा है पेटू छिपकली। इसके बाईं ओर नीचे लिखा है, एक छिपकली
एक छेद से दूसरे छेद की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे वो बढ़ती है, छेद में छिपे हुए कीड़ों को वो खाती है। छिपकली इन्हीं लकीरों पर चल सकती है। इसके दाईं ओर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें 0, 1, 2, 6, 3, 5, 9 और 8 इन संख्याओं से चिन्हित कुछ छेद दिखाए गए हैं और एक छिपकली को एक छेद से दूसरे छेद की ओर जाते हुए दिखाया गया है। इसके नीचे लिखा है, चित्र में दिखाए गए छेद से शुरू करते हुए छिपकली 3 छेद तक जाती है और 18 कीड़े खाती है। छिपकली ने ये रास्ता पकड़ा। 8 जमा 1 जमा 9 बराबर है 18 है। 12 कीड़े खाने के लिए छिपकली कौन सा रास्ता लेगी? रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर है 12 है। 20 कीड़े खाने के लिए छिपकली कौन सा रास्ता लेगी? रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर है 20। इन रिक्त स्थानों को भरें। इस बार छिपकली कीड़े खाने के लिए 4 छेदों में जाती है। 18 कीड़े खाने के लिए उसे कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा? रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर है 18। 12 कीड़े खाने के लिए छिपकली कौन सा रास्ता लेगी? रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर है 12। इन रिक्त स्थानों को भरें। इस पृष्ठ पर दाईं ओर एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में छिपकली, मक्खियां और मधुमक्खियां दिखाई गई हैं। पृष्ठ 83। खेलो खेल। समीना और सादिक अब एक दूसरा खेल 2 पासों से खेल रही हैं। वे अपने अंक जानने के लिए दोनों पासों के अंकों को जोड़ते हैं। तुम भी इस खेल को खेल सकते हो। पासा फेंको और अपने आए अंकों को लिखो। देखो कि तुम में से कौन पहले घर पहुंचता है। समीना पूछ रही है, ये कितने अंक हैं? उसके ठीक सामने 2 पासे दिखाए गए हैं। इन दोनों पासों के सबसे ऊपर वाले हिस्से में पहले पासे में 6 अंक दिखाए गए हैं। दूसरे पासे में 5 अंक दिखाए गए हैं और इसके नीचे एक तालिका दिखाई गई है। तालिका के ऊपर समीना का चित्र है और उसके दाईं ओर सादिक का चित्र है। तालिका के नीचे एक और बच्चा बैठा हुआ दिखाया गया है। तालिका के पहले कॉलम में लिखा है पहली पारी, दूसरी पारी। तालिका के दूसरे कॉलम में शीर्षक के रूप में लिखा गया है शुरुआत। उसके ठीक नीचे लिखा गया है शुरू और उसके नीचे दूसरे कॉलम में रिक्त स्थान छोड़ा गया है। तालिका के तीसरे कॉलम में सबसे ऊपर शीर्षक के रूप में लिखा गया है पासे के अंक। उसके ठीक नीचे 2 कॉलम में रिक्त स्थान छोड़ा गया है। इन रिक्त स्थानों को भरें। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे बादामी रंग के एक बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। इस रिकॉर्ड से बच्चे अपनी अपनी चाल के बारे में जान पाएंगे। उदाहरण के लिए वे देख सकते हैं कि बाएं कॉलम से 1 अंक से शुरू कर वे दाईं ओर के अंकों को जोड़कर दूसरी पारी के लिए
आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ 15 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 10 यहां समाप्त हुआ।